ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है, कुछ भी बाहर नहीं जाना चाहिए जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाए। समझ गए आप लोग? तलाश फिल्म कई इंग्लिश फिल्म्स की कॉपी है, पर जो मेजर पार्ट है कहानी का वो क्लिंट ईस्टवुड की फेमस फिल्म जिसे इरोटिका भी कहा जा सकता है, टाइट रोप, जिसमें क्लिंट ईस्टवुड एक कॉप का रोल प्ले कर रहे हैं। वेस्ट ब्लॉक का कुछ वक्त पहले डिवोर्स हुआ है। वो गुमसुम सा जो अपनी बीवी से अलग नहीं होना चाहता था, जिसका काम में ध्यान कम है, अब वो बस इधर से उधर भटक रहा है लाइफ में। तलाश में आमिर खान का किरदार सूरी, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, वो भी गुमसुम, काम में ध्यान कम। उसके बेटे की मौत पानी में डूब जाने की वजह से सूरी और उसकी बीवी के बीच एक दूरी आ गई है। मैं हूं गुमसुम, तू भी खामोश है। सूरी खुद को जिम्मेदार मानता है बेटे की मौत का और भटक रहा है जिंदगी में। तो नहीं क्या ढूंढ रहा हूँ। वेस्ट ब्लॉक एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व है, एक यंग लड़की का मर्डर जो प्रोस्टिट्यूट है। तो वेस्ट ब्लॉक रेड लाइट एरिया में जाना शुरू कर देता है फॉर इन्वेस्टिगेशन। सूरी एक फिल्म स्टार की कार एक्सीडेंट में मौत को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जो कि फिल्म के लास्ट में जाकर एक कॉल गर्ल की मौत से जुड़ती है। सूरी भी रेड लाइट एरिया में जाना शुरू कर देता है फॉर इन्वेस्टिगेशन। वेस्ट ब्लॉक या सूरी के अंदर के भटकाव को रेड लाइट में काम करने वाली लड़कियां, औरतें भाप लेती हैं और टाइट रोप में इस पॉइंट से एक इरोटिका शुरू हो जाती है। वेस्ट ब्लॉक के सेक्सुअल इनकाउंटर शुरू हो जाते हैं उन कॉल गर्ल्स के साथ और उसे थोड़ा सुकून मिलता है अपनी लाइफ में। वेस्ट ब्लॉक एक सिंपैथी की नज़र से देखने लगता है अब सेक्स वर्कर को। तलाश में भी आमिर खान रोजी के साथ एक कंफर्ट फील करता है, पर इंडियन फिल्म है तो वो डरपोक और शाकाहारी रास्ता लेती है। सूरी एक रात रोजी के साथ रहता है, पर दोनों के बीच कुछ नहीं होता है। तुम गलत मत समझना प्लीज, मैं सिर्फ बात करना चाहता हूँ। हमारे इंडियन फिल्म मेकर हिम्मत तो कर लेते हैं, पर फिर डर जाते हैं कि इंडियन हीरो मल्टीपल लड़कियों के साथ, वो भी कॉल गर्ल, नहीं, उसे किताबी आदर्शवाद मर्यादा पुरुषोत्तम रहने दो। आमिर खान इस तरह के रोल में तौबा तौबा। टाइट रोप में एक सीरियल किलर कॉल गर्ल्स को मार रहा है, तो तलाश में कॉल गर्ल की आत्मा लोगों को। टाइट रोप फिल्म का एक्सप्रेशन है कि एक इंसान डिवोर्स के बाद के फेज से कैसे निकल रहा है, और फिल्म कहीं से ये क्लेम नहीं करती है मॉरल ग्राउंड्स पर कि ये कितना सही या गलत है। तलाश इस कदर नॉनसेंस होती जाती है जैसे जैसे क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ती है। सर, मुझे लगता है कि सिर्फ मैं उसे देख सकता हूँ। फिल्म की कहानी अब ये हो जाती है कि रोजी की आत्मा से आमिर खान आत्माओं में विश्वास करना शुरू कर देता है कि उसके बेटे की आत्मा भी उससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। तुम क्यों नहीं समझते सूरी? करण तुमसे बात करना चाहता है। और क्या पता साहब, हो सकता है एक दिन में आपके कोई काम आ जाए। तो तलाश फिल्म का मॉरल ऑफ द स्टोरी ये निकला कि भूत होते हैं, और सूरी के बेटे की आत्मा ने अपने पापा के नाम एक लेटर लिख छोड़ा है। अब सवाल ये बनता है यहाँ कि जैसे रोजी की आत्मा सीधा सूरी से कनेक्ट करती है, उसके सामने आ जाती है, तो सूरी के बेटे की आत्मा लेटर लिख के क्यों छोड़ रही है? बेटे की आत्मा सीधा सूरी के सामने क्यों नहीं आई पापा पापा बोलते हुए? कॉल गर्ल की आत्मा सूरी से फ्लर्ट कर रही है, ये बेटे की आत्मा देख रही होगी क्या? उसे अपनी मम्मी के लिए बुरा नहीं लग रहा होगा क्या?